महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लेखनी द्वारा लोक शिक्षण का सूत्रपात कैसे किया गया, इस प्रसंग को आज आत्मसात करते हैं। ये बात है सन 1938 और 39 के दिनों की। भारत और विश्व के इतिहास भारी उथल पुथल के थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। महाकाल कुछ ही वर्षों में आजादी के साथ एक नए सूर्योदय के समीप राष्ट्र को लिए जा रहा था। उधर परोक्ष जगत में एक विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि रची जा रही थी। हिटलर का उदय हो चुका, उसका अधिनायकवाद पोलैंड व फ्रांस को अपनी जकड़ में ले चुका था। भविष्य में क्या होगा, ये संभावनाएं दिव्यदर्शी आत्माओं को ही दृष्टिगोचर होती थी। साधारण व्यक्ति भविष्य का पूर्वानुमान कभी नहीं लगा सकता है और ना लगा पाता है। पूज्य गुरुदेव इन दिनों सैनिक समाचार पत्र से अवकाश लेकर अपनी तप साधना में लीन थे। वे इस बीच स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाने के बाद बापू से यह निर्देश ले आए थे कि उन्हें योगी राज अरविंद व महर्षि रमन की तरह आध्यात्मिक शक्ति के सहारे परतंत्रता से मुक्ति पा रहे भारत व युद्ध की पीड़ा भुगत रहे विश्व को प्रचंड सामर्थ्य परोक्ष जगत से प्रदान करनी है। यही उनकी मार्गदर्शक सत्ता का निर्देश था। इन दिनों जिन्होंने पूज्य गुरुदेव को लेखनी द्वारा संघर्ष कर एक मासिक आध्यात्मिक पत्रिका निकालने की स्थिति में देखा, वे एक सामान्य व्यक्ति का संघर्ष मात्र ही समझ पाए। पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए अपनी लेखनी द्वारा लोक शिक्षण का, जन जन का आत्मबल बढ़ाने का, उन्हें तपोनिष्ठ बनाने का शिक्षण आरंभ करना चाहते थे। सैनिक मूलतः एक समाचार पत्र था, उससे वह कार्य नहीं कर सकते थे जो अध्यात्म मंच से संभव था। वह भी तप में लीन एक अवतारी सत्ता द्वारा, जिसका अवतरण ही इसलिए हुआ था कि विचारों में संव्याप्त भ्रांतियों का उन्मूलन कर वह एक नए अभियान का, प्रज्ञा अभियान का सूत्रपात करे। उन्हें लेखनी के माध्यम से आने वाले युग के लिए संस्कारवान आत्माओं का आह्वान करना था। इसके लिए अपनी व्यवस्था, चाहे वह शुरुआत में छोटी ही हो, बनाना बहुत जरूरी था। सैनिक पत्र छोड़ने के बाद 1.5 वर्ष का समय उन्होंने स्वाध्याय व अपनी भावी तैयारी हेतु गहन मंथन में लगाया। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता, पटना, वाराणसी, दिल्ली, पूना, मद्रास की विभिन्न पुस्तकालय छाना। अध्यात्म तत्व ज्ञान से लेकर समाज के नव निर्माण संबंधी आवश्यक संदर्भ और विवरण संकलित कर उन्हें सिलसिलेवार जमाया। इसके बाद शुरुआत 2000 संस्कारवान आत्माओं से की। इन व्यक्तियों से उनका संपर्क या तो प्रत्यक्ष हो चुका था या वे परोक्ष रूप से उनकी रुचि को जानते थे। अपनी दृष्टि से उन्होंने उन्हें परखा कि उनकी मनोभूमि आत्मनिर्माण, आत्मविकास और तदुपरांत युग परिवर्तन के संस्कारों के बीच बोने योग्य है या नहीं। इन सभी को उन्होंने उनके स्वरूप और स्तर के अनुसार अलग अलग पत्र लिखे। कोई कल्पना कर सकता है कि एक अकेला व्यक्ति पत्राचार, स्वाध्याय, लेखन, प्रकाशन की व्यवस्था, कागज का प्रबंध, पत्रिका के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति आदि की भागदौड़ कैसे कर सकता है। पर यह सब उन्होंने अकेले उस अवधि में किया जब ब्रिटिश प्रशासन का दमन चक्र अपने चरम पर था। सभी सामग्री युद्ध के कारण आसानी से नहीं मिल पा रही थी। इस पर भी संकल्प यह है कि हम बिना किसी से साधन मांगे, किसी प्रकार की वित्तीय सहायता लिए पत्रिका प्रकाशित करें। जिन्हें पत्रिका या समाचार पत्र निकालने का कटु अनुभव है, वे जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ कर पाना एकाकी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। पूज्य गुरुदेव के संकल्प के साथ गुरु का बल जुड़ा हुआ था। महाकाल का आश्वासन साथ में था कि वे किसी से भी बिना किसी सहायता मांगे विचार क्रांति का माहौल तैयार करें। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। कुछ धनपति वित्तीय समूह ने उनके शुभ संकल्प को सुनकर धनराशि देने की बात कही तो उन्होंने अस्वीकार कर दी। यह उनके ब्राह्मणत्व को एक चुनौती थी कि क्या वे अपने आत्मबल से कुछ कर सकते हैं। यदि हाँ, तो वे शुरुआत कर दिखाएं। उन दिनों घर वालों से लेकर मित्रों, परामर्शदाताओं ने उन्हें यही राय दी कि वे स्वतंत्र पत्रिका निकालने के स्थान पर अच्छा हो जो जन रुचि की पुस्तकें लिखे
वापस गांव जाकर अपने पिता के कथा पठन पाठन के काम को संभाले। सभी को इस काम में घाटा ही घाटा नजर आ रहा था। पर महाकाल के वरद पुत्र के लिए यह अभियान एक कर्म साधना की शुरुआत थी। उन्हें किसी का परामर्श क्या प्रभावित करता, वे तो महाकाल की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ लोक संग्रह के लिए भी कर्म कर रहे थे। उनका हर कार्य दिव्य सत्ता की स्फूर्णा के साथ मानवीय चेष्टा का कलेवर भी धारण किए रहे थे। कृतत्व के माध्यम से जो शिक्षण करना था उसे उन्हें अपने जीवन में भी तो उतारना था। पुरुषार्थ असंभव स्तर का ही सही कर डालने का निर्णय कर अंततः उन्होंने पत्रिका का नामकरण कर उसकी शुरुआत वसंत पंचमी 1940 से विधिवत रूप से कर। नाम चुनने के लिए कोई ऊहापोह नहीं करनी पड़ी। जो अखंड ज्योति उन्होंने 15 वर्ष की आयु में प्रदीप्त की थी, जिसके प्रकाश में उन्हें सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता के दर्शन हुए थे, उसी प्रकाश पुंज को लक्ष्य रख उन्होंने पत्रिका का नाम अखंड ज्योति रख दिया। यही तो उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत था। जिस प्रकाश में गायत्री महापुरुष साधना अब तक चली थी, वह अगले दिनों और प्रचंड रूप से चलनी थी, वही इस पत्रिका का नाम बनकर आया। सभी परिजनों को इसका इतिहास बताते हुए उन्होंने 2000 पते जो छांटे थे, उन्हें नमूने की एक एक प्रति भेज दी। यदि आपको पसंद आए तो आप अन्य 5 व्यक्तियों को भी इसे पढ़ाएं। वे भी ग्राहक बनना चाहे तो जब सुविधा हो तब चंदा भेज दें। मूल्य था प्रत्येक पत्रिका का 9 पैसे, वार्षिक 1.5 रुपये। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भगवान कृष्ण सुदर्शन हाथ में लिए युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। यह चित्र था मानो यह परिजनों को आश्वासन था कि आने वाली प्रतिकूलताओं की घड़ी में भी वे महाकाल के संरक्षण में हैं। इसलिए निश्चिंत रहे। पत्रिका में विभिन्न लेखकों के लेख थे। अध्यात्म विद्या पर सारगर्भित विवेचना थी। यह थी नवयुग के मत्स्य अवतार की शुरुआत, जो बाद में अनेक सोपानों को पार करती हुई इस स्थिति में पहुंची जैसी कि आज है। एक साधक की लेखनी